एक लौंडा था बंटी। ठीक है, स्टोरी है, छोटी स्टोरी है। एक लौंडा था बंटी, हरामी हरामी लौंडा, ठीक, प्रखर लौंडी आवाज। बाप के पास उसके बहुत धन था, बहुत पैसा था। बाप 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 एकदम रईस रईस बाप। बंटी खुद एकदम, बंटी पढ़ाई में एकदम इंटेलेक्चुअल स्कॉलर टाइप का लौंडा। ठीक है, बंटी आईआईटी में था, सब कुछ बढ़िया है। बंटी प्रखर लौंडियाबाज। बंटी बंटी के बाप के पास पैसा था, बंटी पढ़ने में तेज था। लौंडिया को और क्या ही चाहिए। लौंडिया बिक गई, लौंडिया खड़े खड़े बिक गई। लौंडिया उसके आगे नंगी हो जाती थी, लिटरली। चलता रहा, सब चलता रहा। बंटी, उसके बाद हुआ क्या ना कि बंटी बंटी की लाइफ में ट्रेजेडी आई। बंटी की प्लेसमेंट नहीं लगी। आईआईटी से बेंच उसकी प्लेसमेंट नहीं लगी। बंटी के बाप ने फंडिंग बंद कर दी। बंटी बैठा, बंटी 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 कबीर सिंह हो गया था। चल रहा था उसकी उसकी ज़िंदगी, उसकी एकदम ज़िंदगी खोखली। उसके दोस्त उस पर हंसते थे, उसके दोस्त उस पर मूतते थे, बोलते थे क्या रे बंटी, क्या कर लिया तूने भोसड़ी के बंटी, बंटी बेटी चौध। चलता रहा, चलता रहा। बंटी बंटी सोच रहा था ये कुछ दिन की शांति है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त है, मेरा दौर आएगा। आ गया बंटी का दौर, आ चुका है बंटी का दौर। जी हाँ, बंटी प्लेस्ड, बंटी इज प्लेस्ड। चुदिया स्टोरी थी लेकिन बहुत रिलेटेबल, बहुत रिलेटेबल। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बैक। आई नो, काफ़ी मतलब बहुत दिन से इस पे वीडियोस आ रही हैं। मैंने नहीं डाली, मैंने रिकॉर्ड की थी, मैंने नहीं डाली। फिर से न्यू रिकॉर्डिंग है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बैक, एरिक टेन हाग मास्टर क्लास। पहला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, ब्राइटन 2, ब्रेंट ओल्ड ट्रैफर्ड पे मुजरा हो गया। दूसरा मैच ब्रेंटफोर्ड 4, मैनचेस्टर यूनाइटेड 0। तीसरा मैच एकदम एरिक टेन हैग फेवरेट टू बी सैक्ड। तीसरा मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड 2, लिवरपूल 1। माँ चौधी लिवरपूल की, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एरिक टेन हैग प्रॉपर मास्टर क्लास, यॉर्जन क्लॉप डिजास्टर क्लास। जो भूसड़ी के एडजेक्टिव लगाने लगा तो कोई नहीं, किसी को लौड़ा भी नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि टेन हैग क्या कर रहा है यूनाइटेड के साथ। टेन हैग ने जो टाइप की फुटबॉल मतलब फिलॉसफी बिल्ड कर रहा है, वो मार देगा सबकी। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो सबकी मार देगा, वो तेल लगा के मारेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। टेन हैग इज अ काइंड ऑफ गाय। मेरी फट रही है उसको देख के, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब टेन हैग को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कर क्या रहा है। ये आईएक्स में बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, ठीक है, कोई बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। आंद्रे ओनाना वाज इन्वॉल्व्ड, बैक से बिल्ड करके प्रॉपर विंग बैक्स का प्रयोग करते थे, या मिडफील्डर साइड मजेलाज का यूज करते थे। मजेलाज बॉल विंगर्स के पास जाती थी, वहां कोने में, एकदम कोने में दिख रहा है, वहां 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 एकदम एकदम, हाँ हाँ, एकदम डाउन द फ्लैंक एंटनी खड़ा रहता था। एंटोनी एंटोनी मार देता था, क्योंकि एक टाइम पे वो इतना वाइड खेलता था, वो इतना वाइड खेलता था, लोग भूल जाते थे, अपोनेंट्स भूल जाते थे कि आईएक्स के पास एंटोनी नाम का कोई प्लेयर है जो कि खेल रहा है। ऑब्वियसली नहीं, वो टेन हैग वहां से आया, टेन हैग वहां से आया। प्रीमियर लीग टीम डेफिनेटली यूनाइटेड की अभी टीम आईएक्स से बेहतर है, पर वो इरे डिवाइस से, ये प्रीमियर लीग है। पहले मैच में ग्राहम पॉटर की ब्राइटन ने तेल लगा के मारा था, मैं सही मजाक नहीं कर रहा। ब्रेंटफोर्ड ने बिना तेल लगा बहुत रफ मारा, बहुत रफ मारा। टेन हैग ने उस मैच के बाद अपने सारे प्लेयर्स को बैठाया, बोला आओ भोसड़ी का बैठ, तुम लोग से खेल नहीं होने वाला, तुम बैठो। बैठाया, सबको बैठाया, वहां 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 सबको बैठाया, ठीक है। शुरू किया, बोला शुरू से शुरू करते हैं। उसने बोला कि मैकटोमिनी बोल, फुटबॉल आती है तेरे को खेलने? बोला नहीं। बोला तू इस क्लब में क्या कर रहा है? बोला हूं तो हूं। तो एक काम कर सकता है? बोला क्या? बोला कुत्ते की तरह भाग, कुत्ते की तरह भाग। एक तो भागता रहे, ऊपर से जाके बैक लाइन में सपोर्ट दियो। बैक लाइन जो बैक 4 और बैक 5 बना, डीएम खेल। एंटोनी बोला सर, रैशफोर्ड को बुलाया। क्यों बे, तुझे क्या आता है? रैशफोर्ड बोला मुझे कुत्तों की तरह भागने आता है। मैं हर प्लेयर को, मैं अगर मुझे सामने वाले प्लेयर में एक भूखा नंगा लड़का दिख जाए तो मैं उसको उसको रोटी खिलाने के लिए कुत्तों की तरह भाग सकता हूँ। बोला तू भागियो, तू आगे भागियो, तू इन बिहाइंड निकलियो। रैशफोर्ड बोला सर, एरिक्सन बेटा सुन, बेटा तेरी क्वालिटीज तो मैं जान ही रहा हूँ। एरिक्सन बोला यस सर। बोला कि बेटा
अगर ठीक से नहीं खेला ना, भोसड़ी की नींद में मार दूंगा, लोग सोचेंगे हार्ट फेलियर से मर गया। एरिक्सन परेशान, एरिक्सन का बैठ गया, एरिक्सन का बैठ गया। एरिक्सन बोला सॉरी सर, अब ध्यान रखूंगा पाजी। उसके बाद कौन मिला? क्रिस रोनाल्डो। क्रिस रोनाल्डो इधर आइयो बेटा। क्रिस रोनाल्डो, यस सर, जी सर। रोनाल्डो सुन, तू पहले बैठ जाइयो बेंच पे अब जाके, ठीक है? स्टार्ट नहीं करेगा तू भोसड़ी के, तू प्रेस करता नहीं है। मुझे देख देख रोनाल्डो, ये अंदर की बात है। तेरे जितना तेरे अंदर जो टोटल टैलेंट है उसका समेशन कर दिया जाए ना, और जो पूरे यूनाइटेड के एंटायर स्क्वाड का समेशन कर दिया जाए, तो बराबर टैलेंट है, ठीक है रोनाल्डो। लेकिन मुझे इसलिए प्लेयर्स को अपने कुत्तों की तरह भगाना है। तू भाग नहीं सकता और तू डिमांड करता है। बहन चोद, ये अपने माँ बाप की डिमांड ना पूरी करें, ये एक भूखे टकले कोच की डिमांड नहीं पूरी कर सकते, तेरी डिमांड क्या पूरी करेंगे? तू डिमांड करता है बॉक्स में, तेरी डिमांड नहीं पूरी होने वाली। तू सीधी बात समझ, तू स्टार्ट मत कर, तू बैठ जा। रोनाल्डो क्या करता? रोनाल्डो वैसे भी क्लब छोड़ने के ताक में था, ठीक है? गई भैंस पानी में। चीज़ें आई, शुरू हुई। रोनाल्डो ऑन द बेंच, मैग्वायर, लॉर्ड मैग्वायर ऑन द बेंच, लॉर्ड मैग्वायर ऑन द बेंच। चीज़ें स्टार्ट, मार दिया गया। अगली गेम में लिवरपूल की मार दी। लिवरपूल समझ ही नहीं पा रहे, लिवरपूल उस गेम में यार मुझे लग रहा है समझ ही नहीं पा रही थी कि कितनी ये क्या कर रहे हैं, कितने भाग रहे हैं। वो तुरंत बॉल लेके मतलब लिवरपूल और टीम गंदी तरह से प्रेस करती है भाई, तुम्हारी माँ चोद सकती है वो लिवरपूल इतना प्रेस। तुम्हारे पास बॉल आई नहीं कि बगल में तुम्हारे एक लौंडा खड़ा होगा, उनका कोई भी हो सकता है, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, चाहे वो बॉबी फर्मिनो, चाहे वो कोई भी भाई, मो साला कोई भी हो सकता है। तुम्हारी माँ चुदने के लिए तैयार रहते हैं जैसे ही तुम्हारे पास बॉल है। वो लिवरपूल है। बोला कि ठीक है, तो हम पासिंग करेंगे नहीं। डेहा तू बिल्डअप तो लौड़ा भी नहीं कर पाता। बोला डेहा तू लॉन्ग बॉल मार, हम सेकंड बॉल पे खेलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेकंड बॉल पे खेलेंगे। ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूं, अब थोड़ा सा टॉपिक सीरियस करते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस, टैक्टिकली बात करूं, कोई अटैकिंग मिडफील्डर, हम अटैकिंग मिडफील्डर सोचते हैं, हमारे दिमाग में कौन आता है? जिडान। मेरे दिमाग में सबसे पहले जिडान आता है। जिडान का ये पैर का ना इतना भी नहीं है, ठीक है? हमारे दिमाग में जिडान आता है, वो इतना भी नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस इज अ काइंड ऑफ प्लेयर कि वो ड्रिबल नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है उतनी। वो एक काम कर सकता है, उसको बॉल मिली तो बॉल ले लेगा। ही कैन नॉट कोऑर्डिनेट प्ले, ठीक है? अगर तुम उसे सेंट्रल मिडफील्डर खिला रहे हो विद मतलब फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ 4-3-3, अगर तुम सोच रहे हो खिला यॉर्जन क्लोप की स्टाइल वाली, 2 सेंटर मिडफील्डर, कुछ नहीं कर पाएगा। वो इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, प्योर अटैकिंग मिडफील्डर है। कोऑर्डिनेट प्ले नहीं कर सकता, ठीक है? 1-2 खेल ले, ये सब नहीं कर पाएगा, उसके औकात के बाहर है। उसको सीधा बोला कि ब्रूनो को पास देना है, ब्रूनो पास आगे बढ़ा देगा। ब्रूनो वन टाइम पासर है, बॉल मिली पास कर देगा। ही कैन नॉट मतलब कोऑर्डिनेट प्ले नहीं कर सकता, ड्रिबल नहीं कर सकता। ब्रूनो को समझाया, ब्रूनो बॉल मिली आगे पास करते, पास 3 ऑप्शन रहेंगे, जेडन साचो, एंथनी लांगा, रैशफोर्ड। तीनों में से किसी एक को कर दियो, कुछ बुद्धि ना घुस रही हो, बैक पास कर दियो एरिक्सन को। होगा क्या, जब ऐसा मतलब रैशफोर्ड स्ट्राइकर खेल रहा है, जब रैशफोर्ड ड्रॉप करेगा तो ब्रूनो सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है। एक तरह से उस सिस्टम में ब्रूनो फर्नांडिस प्लेज एज अ सेकंड स्ट्राइकर। जब रैशफोर्ड ड्रॉप करेगा तो ब्रूनो फर्नांडिस चढ़ जाएगा। तो एक तरह से जब बॉल अगर रैशफोर्ड अगर बॉल सर्व करता है, अटैकिंग मिडफील्डर, मतलब रोल एक्सचेंज हो गया बेसिकली। अगर बॉल ब्रूनो फर्नांडिस के पास जाती है तो ब्रूनो फर्नांडिस या तो अटैकिंग मिडफील्डर है तो अपनी बकचोदी करेगा, पास करेगा, या तो वो मेरे ख्याल से पास करेगा बॉल, या तो बैक पास कर देगा एरिक्सन को। कोऑर्डिनेट प्ले नहीं करेगा, ड्रिबल नहीं करेगा, सीधी बात। लेकिन जब रैशफोर्ड ड्रॉप करेगा तो ब्रूनो फर्नांडिस उसकी जगह लेगा, और अगर उसको बॉल मिलती है वो शूट करेगा। सिंपल एज दैट। काफ़ी लंबी लाइन थी। उसने ब्रूनो फर्नांडिस को ये चीज़ समझाई। उसके बाद उसने पूरी टीम की
कायनात पलट दी। स्कॉट मैकटोमिनी को, मैं पहली 2 गेम की बात नहीं करता, ठीक है, मैं भूल चुका हूँ कि यूनाइटेड ने वो 2 गेम खेली थी, ठीक है, बहुत कड़वी याद है। उन 2 गेम्स के बाद यूनाइटेड का प्लेयर विद द बेस्ट पास एक्यूरेसी स्कॉट मैकटोमिनी, और कोई नहीं। स्कॉट मैकटोमिनी इज द प्लेयर, मेरे ख्याल से 92% या कुछ ऐसे है, और मेरे ख्याल से साउथहैम्पटन वाली गेम में ये 100% थी, 27 के 27 पास। ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड यूनाइटेड। डिएगो डैलट के क्या, डिएगो डैलट नेशंस लीग में आग मूत रहा है, असर है कि वो यूनाइटेड में इतना फ्री छोड़ दिया है उसको। डिएगो डैलट को बोला तू कुत्ते की तरह भाग, तू फ्री है। डैलट तुरंत चढ़ जा रहा है एकदम डाउन द राइट फ्लैंक, उसके बाद तुरंत वो पीछे आगे सपोर्ट दे रहा है। एक तरह से वो विंग बैक है, 3-4-3 भी खिला देगा कल को। 10 है किसी को राइट विंग बैक पे डैलट खिला दे, कोई चिंता नहीं है। किसकी बात करें, टैरम भाई बंदा सही है मेरे ख्याल से। ही इज़ अ ग्रेट। टैरम ज़्यादा बोलने को है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ उसके खास है नहीं। वो जो बंदा वो करने के लिए आया है, थोड़ा चढ़ता भी रहता है। वो बेसिकली एज अ डिफेंडर, एज अ सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक है, वो सही है। वो टैरम के बारे में ज़्यादा बोलने को है नहीं। जेडन सांचो क्रॉस, मेरे ख्याल से क्रॉस देना उसको ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक इस क्रॉसिंग एक्यूरेसी हैज़ गॉन सिग्निफिकेंटली डाउन, ठीक है। एक तो अगर देखो, तुम अगर राइट फुटेड प्लेयर होके लेफ्ट विंग पे खेल लो, तो या तो तुम क्रॉस दोगे या तो तुम शूट करोगे, 2 चीज़ें। कोई भी विंगर है, काम यही 2 है। अगर तुम देखो, अब शूट करने के इतने सिनेरियो तो है नहीं कि तुम वो नहीं हो कि तुम क्रिस रोनाल्डो नहीं हो कि तुम बाहर से शूट अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो तुम बेसिकली क्रॉस डालोगे तो तुमको क्रॉस एक्यूरेसी बढ़ानी है। और जब तुम डी के उधर हो, मतलब डी के लेफ्ट साइड में हो, तो तुम ड्रिबल कर रहे हो। मतलब जेडन सांचो को इस पे ध्यान देना होगा। ही इज ड्रिबलिंग, मतलब फन प्ले ड्रिबल कर रहा है। मोस्ट ड्रिबल अटेम्प्ट्स रहते हैं उसकी यूनाइटेड में, और मेरे ख्याल से सक्सेस रेट उसका कितना 65% के कुछ ऐसे है। ही नीड्स टू इम्प्रूव, ठीक है। मतलब तुम सोच लो, तुम्हें क्रॉस करना है कि तुम्हें शूट करना है कि तुम्हें ड्रिबल करना है। ड्रिबल, मेरे ख्याल से ड्रिबल एक ऑप्शन है कि तुम, ठीक है, मिडफील्ड के मतलब अपोनेंट हाफ के उधर से लेके डाउन द फ्लैंक तुम जा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे तुमको क्रॉस देना है। बहन जो ड्रिबल किए जा रहे हैं, फंस रहे हैं, या तो बॉल लूज कर दे रहे हैं या तो बैक पास कर दे रहे हैं। दिस इज नॉट एन ऑप्शन डेफिनेटली। किस पे बात करूँ, मतलब ठीक है, बात कर ही ली सब पे। एंटनी के बारे में बता दिया। एंटनी के बारे में 100 मिलियन फेंके हैं, ठीक है, 100 मिलियन औकात वाली प्लेयर नहीं था, लेकिन ठीक है, पैसे फेंक दिए, मतलब नहीं है, प्लेयर ठीक आ गया, ठीक है। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि वो डिजर्व करता था कि नहीं, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर मार्केट एनालिसिस नहीं चल रहा है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि वो प्लेयर सही है, क्योंकि वो इतना वाइड खेलता है, मतलब तुम भूल जाओगे एंटनी खेल रहा है। सही में मजाक नहीं कर रहा, तुम भूल जाओगे कि एंटनी कहाँ गया। वो एंटनी वहाँ रहता है, वो बस एक चीज़ से डरता है, और वो एक चीज़ का ध्यान रखता है, ऑफ साइड ना हो जाए। बाकी इतनी वाइड जो साइड लाइन से सट के खड़े हैं, जैसे उसकी साइड लाइन उसकी माशुका है, मतलब एकदम वाइड है। मज़ा आ रहा है मुझे इस यूनाइटेड को देख, कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, अपोनेंट्स को टिकने नहीं दे रहे हैं कि अपोनेंट्स के पास बॉल है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आर्सेनल को किस तरीके से मार चोदी आर्सेनल की, मजाक नहीं कर रहा, मज़ा आ गया था आर्सेनल को देख के, आर्सेनल वाली गेम देख के। मतलब एक तरह से इतनी ज़्यादा एक तो आर्सेनल के साथ उन्होंने किया क्या, बहुत सही चीज़ की। आर्सेनल काफ़ी हाई लाइन खेल रही थी सेकंड हाफ में। रोनाल्डो के आने के बाद आर्सेनल को लगा कि और हाई लाइन खेल पैंट चो, तब तो ये तो प्लेयर आ गया जो प्रेस भी, रैशफोर्ड गया, अब तो ये आ गया, ये प्रेस भी नहीं करेगा। वो गलती हो गई, क्योंकि इतना हाई लाइन खेल रहे थे कि इन बिहाइंड इतने निकाले ना, सूझ गई थी आर्सेनल। मैंने मैच के बाद देखा, आर्सेनल की सूझ आई थी, मजाक नहीं कर रहा।